हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, आज कोई 12 तारीख हो गई है मार्च की, और मैं आज एक ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ अपने घर से अभी। और सुबह के कोई 11 बज रहे हैं, और लोडिंग के लिए मैंने टाइम कोई 12 बजे का दिया हुआ है, तो वहाँ मुझे पहुँचना है। बस अभी निकल ही रहा हूँ मैं यहाँ से। और मौसम भी जो है ना बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं ना, वो हो रखा है। पूरी घटा जो है छाई हुई है। ये सामने बिल्डिंग है और इसमें अपना रूम है बिल्डिंग में, ये वो वाला है उसके ऊपर। और मौसम ऐसा है, घटा सी छाई हुई है, हो सकता है बारिश भी आ जाए थोड़ी बहुत देर में। और जहाँ मटेरियल लोड मुझे करके जाना है ना, पोर्ट में मुझे जाना है, और वहाँ पे भी मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। और रास्ता भी वहाँ पे जाने का ना थोड़ा ऐसा है, बिल्कुल पहाड़ वहाड़, बड़ा अच्छा रास्ता है, देखने वाला है, और आपको भी दिखाते हैं। और मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, तो मैं भी पहली बार ही देखूँगा। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ पे से। बस एयर अपनी हो रही है पूरी, थोड़ी बाकी रह गई है। और वैसे गाड़ी उस दिन धुलवाई थी, साफ़ करवाई थी, तो गाड़ी भी तो अभी तक बिल्कुल क्लीन है अपनी। बस निकलते हैं थोड़ी देर में। अरे वाह, ये रोड भी साइड में वैसे बन के तैयार हो रहा है, काफ़ी हद तक हो गया। जब ये भी हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से कम 5 से 6 लेन का यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर उसका बड़ा फ़ायदा रहेगा। काम तो चल रहा है जोरों शोरों से, और हम भी आ गए हैं अपना बाईपास रोड में। बस अजमान के लिए पहुँचना है, और थोड़ा ही सफ़र है। बस जाके बस जल्दी जल्दी लोड करते हैं, फिर यार रात को 12 बजे के बाद में जब रोड ओपन होगा, तो तब वहाँ से फिर मैं निकलूँगा। तो भाइयों, मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ अजमान में, जहाँ कंपनी में मैंने लोड करनी है गाड़ी। तो भाइयों, वो कैबन थे जो मुझे लोड करने हैं, वो बोल रहे हैं दूसरे गेट से अंदर लेके आओ गाड़ी, और दूसरे गेट से अंदर लेके चलते हैं। हट जा भी, हट जा सोने, हट जा। नौ नंबर गेट, ये 10 हो गया, आगे वाला 9 है। हाँ, लोडिंग शुरू हो रही है बस। एक रख दिया, और ऐसे ना 2 और रखने हैं बस उधर से लाके। ये तो भाइयों, मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, और थोड़ी देर में फिर सामान लेके वापस गाड़ी के पास आ जाऊँगा, क्योंकि ये रात को ही गाड़ी यहाँ से निकालूंगा कंपनी से। अच्छा तो भाइयों, क्या हुआ ना, मैं मार्केट की तरफ जा रहा था, रास्ते में मुझे एक दुकान मिल गई, उस पर होलसेल लिखा हुआ था, लेकिन वो रिटेल में भी सामान बेचते थे, तो मैंने फिर वहीं से सामान ले लिया। जैसे कि आप ये टिशू वगैरह और बर्तन धोने वाली चीज़ें जो है, सामान, सर्फ सा जो होता है ना, वो सब मैंने लिया है। और गाड़ी मेरी वो सामने कंपनी के अंदर ही खड़ी है, मैंने वहाँ से निकाली नहीं। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं रात को ही जाऊँगा यहाँ से, तो सीधा यहीं से गाड़ी निकालूँगा। तो भाई वो पहुँच गया हूँ मैं गाड़ी के पास में। अब ये है कि सामान इसमें रखता हूँ, तो फिर आराम करते हैं, क्योंकि बारिश भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी। अब सोते हैं आराम से गाड़ी में। हाँ जी, तो भाइयों, मैं ना पहले तो वहीं कंपनी में ही खड़ा था, लेकिन क्या हुआ ना, मुझे लगी भूख, और मैंने सोचा कि यार वहाँ से कंपनी से तो कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी दूर है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वहाँ पे भाई के रूम के पास में, वहाँ पे गाड़ी लगा के आराम से फिर खाना खाने के लिए अगर जाना भी हो ना, तो 2-3 मिनट में आदमी पहुँच जाता है। वहाँ पे आसपास में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता। तो मैंने सोचा कि अभी वैसे अंधेरा तो हो ही गया है, 8 बज चुके हैं, तो क्यों ना अभी वहाँ पे रूम के पास में चल के वहीं कहीं गाड़ी लगा लेते हैं। तो मैं इसलिए वहाँ से तो मैं निकल आया हूँ कंपनी से, और बस आगे जो सिग्नल आ रहा है इससे लेफ़्ट करके, और फिर वही लोकेशन है, आगे जाके तीसरा राइट करना है। अरे भाई, हमको जा लेने दो पहला ट्रैक में।
वो भी सिग्नल मुझे लगता है बंद ही हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। तो भाइयों फाइनली मैं यहाँ तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ ना ये हुआ है कि पार्किंग की जगह मुझे प्रॉपर नहीं मिली है, और मैंने यहीं वैसे रास्ते में लगाई हुई है। अब ये आगे ना एक ये दुकान है, अगर जैसे बंद होगी ना तो फिर अंदर की साइड में अपनी गाड़ी लगाऊंगा मैं वहाँ पे। हो सकता है थोड़ी बहुत देर में हो जाए, पर चलो उनका भी काम है बेचारों का, कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाने का फ़ायदा नहीं। अगर आगे नहीं मिली तो फिर आगे रोड आ जाएगा, फिर बहुत घूम के आना पड़ेगा। इससे बढ़िया यहीं लगाता हूँ उतना टाइम, और क्या है। भाइयों मैं खाना खा के आ गया हूँ गाड़ी में, और टाइम भी कोई 10 बज रहे हैं, और 10 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। सॉरी 10 बजे कह रहा हूँ, 1-1:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि सफ़र भी ज़्यादा है, और ये भी मेरा नया लोकेशन का ही ट्रिप है, पहली बार ही जा रहा हूँ मैं, तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। पास में छोटे वाले की भी गाड़ी लोड है, इसकी भी यहीं खड़ी है पास में, मैंने लगा दी आके, और बस अब निकलेंगे रात। तो भाइयों अब रात के कोई बज रहे हैं 1:30, और अपने पहलवान जी भी उठ गए हैं, कह रहे हैं कि चलिए निकलते हैं। तो मैंने कहा जी चलो निकल लेते हैं फिर अभी, क्योंकि मेरा सफ़र भी कुछ आगे ज़्यादा है और लोकेशन भी नई है, और इन्होंने तो चलो जाना पहली सेम लोकेशन पे है, मेरी लोकेशन थोड़ी इस ट्रिप की थोड़ी अलग है। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी गाड़ी रिवर्स कर ली जाए, और बस यही है, इतनी बहुत है, रिवर्स निकल जाएगी भाई, बहुत जगह होगी अभी। कैबिन भी जो है ना, वैसे तो मैंने अच्छे से टाई कर लिए हैं, और ये है कि 2-2 बेल्टें मारी हुई हैं, वैसे तो अच्छे से बंधे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात होनी तो नहीं चाहिए। कैबिनों को तो भाइयों मैंने अच्छे से टाई किया हुआ है, बढ़िया से 2-2 बेल्टें मारी हुई हैं, कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये इधर उधर को टेढ़े होंगे। चलो वैसे पहले भी मैंने ट्रिप लगाई हैं काफ़ी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सिंगल कैबिन भी बहुत बड़े बड़े जो है ना, जो यहाँ पे बस स्टॉप है शारजा में ज़्यादातर, उनमें से मैं काफ़ी जगह पे मैं भी लेके गया हूँ, काफ़ी नहीं मतलब 5-6 जगह पे लेके गया हूँ। बस स्टॉप पूरा ही होता है, वो एक ट्रेलर में एक ही आता है। और बस अब हम यहाँ से निकले हैं, आगे चल के देखना पड़ेगा कहीं वो अजमान से निकलने के लिए जो लाइन लगती है, कहीं अभी भी लाइन ही तो नहीं है वहाँ पे, ये और चेक करना पड़ेगा बस। चलो भाई चलो, चलते रहो चलते रहो, सही है। यह है कि देखिए रात के अभी 2:30 बज रहे हैं, मार्केटें भी ओपन हैं, लोग भी घूम रहे हैं, और सब बढ़िया लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लाइफ में। ये पहले सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब मुबारक मार्केट थी, उसके बाद में इसका नाम बदल गया, फाइन मार्केट हो गई, उसके बाद में फिर नाम बदला, अब CM मार्केट हो गई है। इसका लाइट बंद हो गया यहाँ, पहले वो लीड हिल रहा है लगता है उसका, मैं पूछता हूँ फोन करके क्या दिक्कत है, साइड में लगा के ना। वो ट्रेलर की लाइटें जो है उसकी बंद हो गई थी, इसलिए वो साइड में लगाई थी गाड़ी, मतलब चालू हो गई है। बाकी ये भी अब एकदम रास्ते में इस तरह अगर और कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसको आदमी क्या ही कर सकता है फिर। और सामने यहाँ तक तो रोड क्लियर है, बस आगे हमने उस रोड पे चढ़ना है। ये क्या हो गया भैया, ऐसे लगा जैसे कैमरे ने फ्लैश मारी है, पता नहीं क्या बात है। तो भाइयों कोई 2:30 बज चुके हैं रात के, और आगे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और मेरी निगाह पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो डीजल ही डलवा लें यहाँ से, आगे पंप आ रहा है इनॉक का, तो अब वहाँ पे पहले डीजल डलवाऊँगा, और उसके बाद में हाथ मुँह भी धोएंगे, थोड़ा नींद भी आ रही है, तो हाथ मुँह धो के डीजल डलवा के फिर मैं पंप से निकलूँगा। आगे भी काफ़ी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और ये इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी हमसे पीछे जो था। ये जब लोड गाड़ियाँ होती हैं तब इनसे चलती नहीं है। अब मेरे भी मटेरियल है तो हॉर्न वो डीपर पे डीपर मेरे को मार रहा है, मेरे आगे इतनी गाड़ियाँ हैं फिर भी सब्र नहीं है, पर चलो सब तरह के लोग होते हैं। हम भी बस यहाँ पे तेल वेल डलवा के यहाँ से निकलेंगे। फिर वहाँ पे मेरे को लग रहा है वो पहले एक गाड़ी लगी हुई है,
चलो वो डीजल डलवा ले, बाद में हम डलवाएंगे। डलवा लिया लगता है उसने। क्यों डीपर मार रहे हो भैया? तो भाइयों मैं तो थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए गया था अंदर, और गाड़ी अपनी में डीजल भी डल रहा है। तो बस मेरे ख्याल से डल गया लगता है। बस निकलते हैं पेमेंट करके। तो भाई ये टूल में पैसे डलवाने थे, वो मैंने डलवा लिए हैं। क्योंकि ये कल को आने के टाइम अगर रश भी होगा ना, तो गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना टूल में ही आ जाएंगे। और यहाँ पे ना इस तरफ रात में भी आजकल काफ़ी ट्रक हो गए हैं। तो इसका रीज़न पता नहीं क्या है। देखिए भाइयों, जैसे हम जा रहे हैं ना सीधे, ये राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि सीधा नहीं जा सकती है बड़ी गाड़ी, इससे लेफ़्ट ही करना होगा। तो जब मान लो ऐसे हम किसी नई लोकेशन की तरफ जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप नो एंट्री में एंटर होगे ना, तो समझ लीजिए कोई है नहीं है, लेकिन कैमरा ही जो है वो कैच कर लेता है, और 1000 से कम का कोई फ़ाइन नहीं होता है। इसके लिए चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप लोकेशन में जा रहे हो ना, नई जगह में। और बस इससे जो है सीधा देखिए, यहाँ पे भी ना बिल्कुल, यहाँ पे भी देखिए राइट साइड में इधर भी लगा हुआ है कि नो एंट्री फॉर ट्रक, तो और यहाँ पे भी लगा हुआ है। अगर इसके बावजूद भी आप जाते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ये ट्रक का निशान बना हुआ है कि इधर से जाइए। अपने से पीछे एक बंदा आ रहा है, उसको ज़्यादा जल्दी है यार। एक तो जल्दी वाले बहुत मिलते हैं हमको, क्या कर सकते हैं। अच्छी वाली गाड़ी चल रही थी, ये भाई आगे लग गया है, और अब सिंगल ट्रैक है, अब इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और इसकी बाइक की स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा है, कोई 40 की स्पीड है। देखते हैं कहीं पे अगर रास्ता दे दे हमें तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो फिर पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है जहाँ तक मुझे जाना है ना, वहाँ तक ये बंदा जो है ना पीछा नहीं छोड़ने वाला है भाई। और अब वैसे मौसम, पहले तो मुझे लगा धूल है, अब लग रहा है फॉग हो रही लगता है इस तरफ। चलो आगे चल के पता चल जाएगा। जंप का भी निशान आ गया है कि आगे स्पीड ब्रेक करा रहा है। रास्ते तो काफ़ी बढ़िया से बने हुए हैं भाई इधर इस तरफ, क्योंकि बढ़िया दोनों तरफ पहाड़ है। रात में तो नज़र नहीं आ रहे, सुबह को जब दिन में आऊँगा ना तब अच्छे से नज़र आएंगे। और स्पीड यहाँ पे पहले तो 60 का था, अब पता नहीं यहाँ पे शायद 80 की हो गई हो। ये आगे सिग्नल भी आ गए, मेरे को लगता है राउंड बोर्ड भी आने ही वाला है। यहाँ पे तो ऐसे दुकानें सी लगी हैं जैसे अपने इंडिया में रहती है ना, जैसे ये देखिए खिलौनों की दुकानें सी, बढ़िया है दोनों तरफ। इसी तरह का है, कोई सब्जी की है, कोई फ्रूट की है, जैसे उस तरफ वो दुकानें खुली हुई हैं। तो बढ़िया सा सिस्टम है इस तरफ तो यार। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, मौसम तो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला बन रहा है। हल्की हल्की अभी शुरू हुई है जस्ट। यहाँ पे भी ना एक राउंड बोर्ड आया था, उससे मैंने राइट किया ना, पूरा ऐसे गाड़ी अभी तक टाउन में ही चल रही है, बिल्कुल ना नीचे की तरफ ही, रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम जा रहे हैं कुरफुकान की तरफ। आप देख सकते हैं आगे में भी ना काफ़ी टाउन है, मतलब यहाँ से वैसे भी नज़र आ रही होगा कि आगे तक जो है ना फिर भी काफ़ी नीचे तक मतलब टाउन है। और मैं इस तरफ एक बार पहले आया हूँ, तब एक लड़का साथ में था और एक कैबन लेके आए थे हम लोग। कैबन हम लाए थे कलबा में, तब शायद मैं इस तरफ से ही गया था। हाँ, जहाँ तक कन्फर्म है इस तरफ से गया था मैं। और वैसे तो जहाँ पे हमने जाना है ये भी राइट जाता है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ है कि ट्रक और बस जो है वो नहीं जा सकती इस रास्ते से। क्योंकि इसमें मैंने मैप में देखा, इसमें ना काफ़ी वो जो बोलते हैं ना कि टनल वगैरह हैं, छोटे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं ना,
वैसा है। तो ये कार के लिए हमको थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोट के लिए जो रास्ता है ना वो तकरीबन कोई पहाड़ वहाड़ काट के बनाया हुआ है। तो ये जंप भी आ गया। बड़ा ना बढ़िया सा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। दोनों तरफ जो है पहाड़ियाँ हैं, कट बीच में से रास्ता बनाया हुआ कट करके, और थोड़ा सा ऐसे आता है लेवल सा, और फिर उसका बाद में एकदम मतलब डाउन आती है। और ये हमसे आगे जो ऑयल टैंकर वाला जा रहा है, ये तो बेचारा ब्रेक ही दबाता रहता है जब डाउन में होती है। खैर अपने पास तो मटेरियल कोई इतना हैवी है नहीं, 3 कैबिन है, इनका भी कुछ ज़्यादा वेट तो होगा नहीं। और अगर वो बाई लोड है टैंकर वाला तो उसमें कम से कम 45 टन तो माल होगा ही होगा लाजम, 50 भी हो सकता है, 45 से कम तो मतलब ही नहीं है। और बड़ा ना बढ़िया लग रहा है वैसे। मुझे ना पहले नींद आ रही थी, लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ ना तो रास्ते से देख के ना ऐसे अच्छा लग रहा है। तो कार में तो वैसे चलो मैं इस तरह पहाड़ी जो रोड्स है ना जिनमें मैं घुमा हुआ हूँ, लेकिन ट्रक से ये मेरा दूसरा या तीसरी बार चांस हुआ है। और इस तरफ जो है मैं समझ लीजिए कि आज अभी एक आगे राउंड बोर्ड आएगा, वहाँ तक तो पहले मैं एक बार आ चुका हूँ, लेकिन उस राउंड बोर्ड से लेफ़्ट करके जब मुझे जाना है ना तो उस तरफ मैं पहली बार जाऊँगा। तो एक नया एक्सपीरियंस है ये भी, और बढ़िया सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पठानकोट में बहुत कंटेनर आ रहे हैं, शायद इसकी वजह से है। और ये देखिए, ये जिधर को मुड़े इधर को हम नहीं जा सकते, हमने लेफ़्ट करना है। और उधर बड़ी गाड़ी का वो भी लगा हुआ है नो एंट्री का। और देखिए हमने जिधर लेफ़्ट करना है उधर अपोजिट साइड से गाड़ी आ भी रही है। एक मुझसे यार मिस्टेक होगी ना, मैं सोया नहीं। वैसे मैं जितना टाइम वहाँ था ना मैं सो सकता था आराम से, और वो भी एक समझ नहीं थी भी इतना टाइम इस तरफ लग जाएगा, क्योंकि 4:30 तो हो गए हैं। अब यहाँ से भी कोई 11 किलोमीटर जाना है, कोई 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि 60 का रोड है। स्पीड थोड़ी कमी दिखा रहे हैं कि 60 की है, और हमने सिर्फ स्पीड बढ़ानी भी नहीं है, क्योंकि रास्ता भी अभी देखिए डाउन है ना, तो बढ़ाने का फ़ायदा नहीं। एक ये बाइक की गाड़ी भी लोड है, पहले तो डाउन थी, अब हिला आ गई है अप साइड को। तो अभी कोई 25 की स्पीड है, मुझे लगता है और स्पीड में डाउन होगी, क्योंकि आगे फिर चढ़ाई आ रही है। अब देखते हैं, क्योंकि मैं तो लेफ्ट साइड से जाने वाला हूँ नहीं भाई, जल्दी कितनी जल्दी, चाहे कोई पीछे कितना भी टीपर मारे। बाकी इसने तो हिम्मत की है भाई, हम भी कर लेंगे हिम्मत, देखी जाएगी, तो कर ही लेते हैं। वैसे तो डर ही लगता है, नई जगह है, पता भी नहीं रहता है ना कि कहाँ क्या इनाम मिल जाए हमें। लेकिन उसकी स्पीड भी बाइक की बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी ना, उसकी स्पीड कोई 20 की रह गई थी। और अभी ये हिल तो अभी है, और हम तो जा ही सकते हैं 50-60 पे, हमारे पास इतना वेट थोड़ी ना है। आगे तो बिल्कुल जगमग है भाई। एंटर कर गए नाम, देख के दिल खुश होता है ऐसे एकदम से। अब यहाँ तक तो आ गए हैं लोकेशन वगैरह फॉलो करके। अब तक वैसे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, और मैप भी ऐसे घुमा के दिखा रहा था 60-70 किलोमीटर। तो मुझे तो टेंशन हो गई कि यार इतना सफ़र किया और पूरा ऐसे ही बन गए हैं। लेकिन अब पीछे से एक गाड़ी वैसे आ तो रही है यार, नहीं तो वैसे मैं घबरा गया था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। अभी आगे वैसे पता चले क्या होता है, क्योंकि ये तो फ्री फंड की ना टेंशन सी एक बन गई थोड़ी देर में। गाड़ी आई है, और ये तो वैसे ही आर्मी वाली है। अपोजिट साइड से तो गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई अपनी वाली गाड़ी भी आ जाए ना कोई, तो थोड़ी हिम्मत सी हो जाए कि हाँ भाई सही रास्ते पे जा रहे हैं। जब आदमी ऐसे लोकेशन पे जाता है ना फर्स्ट टाइम, तो ये भी बड़ी टेंशन रहती है। तो चलो लोगों का तो देखी जाएगी, और क्या है। ये ना पीछे गाड़ियाँ आई हैं, क्योंकि मैं अपने GPS ने तो एक तरह से काम ही करना बंद कर दिया ना बिल्कुल। ये पीछे गाड़ियाँ आई हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कोर्ट की तरफ ही जा रही होंगी, तो इन्हीं को फॉलो किया जाए, क्योंकि मैप तो बिल्कुल ही जाम हो गया है। GPS जो है पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है।
पर चलिए ये है कि अब इनको फॉलो करते हैं। अब इनका भी ये पता नहीं है कितनी स्पीड में जाएंगे यार। ऊपर वाले का बड़ा कृपा हुई है, चल गया है जब GPS मैप जो बंद हो गया था ना वो चल गया है, क्योंकि वो गाड़ियाँ तो बहुत स्पीड में निकल गई हैं जिनके आसरे पे हम रुके हुए थे, वो तो उड़ चुके हैं। और मुझे जिस लड़के ने समझाया तो उसने बोला था यहाँ पे 60 की स्पीड है, तो मैं इसलिए 60 से ऊपर कर ही नहीं रहा हूँ। ये भी बात है, अगर मुझे कोई बोर्ड नज़र आ जाए 80 का तो चलो मैं भगा भी लूँ। यहाँ भी 60 का ही है, 60 का रोड है, मैं 60 पे जा रहा हूँ, वो पता नहीं किस स्पीड से जाके निकले हैं मेरे पास से। मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल नज़दीक, जहाँ पे मुझे गाड़ी अपनी खाली करनी है। तो यहाँ पे मैं नज़दीक में जाके कहीं पार्किंग जगह ढूंढ के ना गाड़ी लगाऊंगा और फिर उन्हें फ़ोन करूँगा कि भाई आ जाओ, क्योंकि अभी ये है ना बिल्कुल आगे चल के तो पता नहीं है जगह मिले कहीं पार्किंग की, नहीं मिले। कोर्ट के गेट के पास में पास तो मेरे पास है एंट्री का। यहाँ पे गाड़ियाँ पर ये अभी अपनी गाड़ी लग नहीं सकती है, सबने कवर की हुई है जगह। चलिए आगे चल के देखते हैं। तो भाइयों गाड़ी खाली हो गई है, थोड़ा लेट ही हुई। पहले कह रहे थे टाइम से हो जाएगी, लेकिन 9-9:30 बजे गाड़ी खाली हुई है। और अब मैं बाहर निकलने के लिए यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है गाड़ियों का, और हो सकता है मुझे आधा घंटा लग जाएगा तकरीबन यहाँ से निकलने में। तो भाइयों यहाँ से मैं निकला हूँ और वो कैबिन मैंने रखे लोड ऑफलोड करके इसके अंदर, और अब यहाँ से निकले। अब देखते हैं आगे क्या रश मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं। जाने वालों की भी काफ़ी लंबी लाइन है। अब हम वापस जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो अभी वैसे ठीक ही है मौसम और बढ़िया है। देखो पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं, बड़ा वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि देखने में ही अच्छा लगता है। गर्मियों में अगर आप उधर जाओ ना तो पत्थर गर्म बहुत होते हैं। ये व्यू चेक कीजिए भाइयों, लगता है ना बिल्कुल एक जैसे कोई मूवीज में दिखाते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मतलब ये नज़ारा है देखने लायक भाई। अच्छा हुआ ये ट्रिप मिला इस तरफ का, तो और मैं इस तरफ आया हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया फुहारे वुहारे लगे हुए हैं। और यहाँ से हमने कर लेना है लेफ्ट। ये देखो जी, ये चीज़ एक देखिए आप, जैसे ये है पहाड़, ये है इस तरफ, तो ये ना कुछ मसाला सा ऐसा कुछ डाला हुआ है ताकि कोई पत्थर छोटा मोटा कैसा भी आके रोड पे ऐसे नीचे ना गिरे। और अपने इंडिया में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पे जैसे पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है, पता ही नहीं होता कब पत्थर कोई आके गिर जाए। वहाँ पे ना पीछे एक गाड़ी भी ख़राब थी, और वैसे भी अपना रश तो रहेगा ही क्योंकि गाड़ियाँ लोड हैं। और जैसे हम रात आए हैं तो रात तो पूरा गाड़ी डाउन में जा रही थी, अब ये पूरा मतलब अप साइड में जाएगी। धीरे धीरे आके चढ़ाइयाँ आएंगी ना, तो लोड गाड़ियाँ हैं वो फिर ऐसे दिक्कत करेंगी। एक ये गाड़ी भी ख़राब हुई खड़ी है रास्ते में ही। तो जो मैं बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लगा दिया हो कि कोई चीज़ नीचे मतलब कोई छोटा मोटा पत्थर आके नीचे ना गिरे, जिससे किसी का नुकसान ना हो। यहाँ आके तो एक तरह से गाड़ियाँ रोकी गई हैं, अपोजिट साइड में भी आ रही हैं, लेकिन ये कि इस तरफ ये दिक्कत तो अब रहेगी जितना भी सफ़र है ना, क्योंकि पूरा जो है ना चढ़ाइयाँ भी हैं और गाड़ियों में लोड भी है। 40-40 टन 35-35 टन के करीब मटेरियल लोड है, तो उसकी वजह से जो है ना ये तो अब रहेगा ही थोड़ा बहुत जो भी है। पर ये अभी चलो निकल गए हैं, 10:30 हो रहे हैं। दोपहर की नो एंट्री से पहले पहले उम्मीद है कि निकल जाएंगे जी। तो भाइयों कोई 9:30 बजे मैं निकला था और 12:30 हो गए हैं, और कोई 20 मिनट का रास्ता भी बाकी है। तकरीबन कोई 1 बजे तक मैं अपने रूम के पास में पहुंच जाऊंगा। और ये है कि आने में थोड़ा ही रश था वहीं पे जहाँ पे हिल वगैरह थी, नहीं तो बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ पे भी अभी एक वो कंटेनर वाला आगे लगा हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, नहीं तो यहाँ पे तो 80 का रोड है। वही भाई जो है ना थोड़ा पता नहीं क्या सोच के चला रहा है। बाकी चलो यही है, अभी लोड होगा, डबल कंटेनर है ना, इसकी वजह से स्लो जा रहा है।
और थोड़ी बहुत देर में घर पे पहुंच जाएंगे, फिर जाके अपना बढ़िया से खाना वाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही है, बस चल रहा है काम। और बस मिलते हैं भाइयों आपको घर के नज़दीक जाके। हाँ जी, तो भाइयों फाइनली आ गया है अपने घर का मोड़। इस मोड़ से जब हम मुड़ेंगे तो अपने घर की तरफ को सीधा रास्ता पकड़ लेंगे। और मैं कल कोई 11 बजे से निकला था रूम से, और आज 1 बज गए हैं। और मैंने रास्ते में वैसे 1-2 रेस्टोरेंट थे भी, लेकिन वो बंद हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सच्चे में जाता हूँ। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान दिया ना, पता चला कि यार आज फ्राइडे है। फ्राइडे यानी कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वैसे ही रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर वो अपना यूपी वालों का रेस्टोरेंट खुल रहा हुआ ना, तो वहाँ से जो है पार्सल ज़रूर लूँगा खाने का, क्योंकि भूख तो बहुत कैडी लग रही है यार। देखते हैं अब जाके कि वो वहाँ पे हैं या नहीं। बस सामने जाएंगे, आके लास्ट में राउंड बोट आएगा, और राउंड बोट के लेफ़्ट होते ही राइट साइड में अपनी जो है रूम है, बिल्डिंग है। रूम तो बहुत अच्छी जगह पे है, क्योंकि अगर रोड पे हाईवे पे आना चढ़ना हो ना गाड़ी लेके, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का सफ़र लगता है बस। तो बस अब देखते हैं पहले कि रेस्टोरेंट बंद तो नहीं है, पार्सल दे रहे हैं या नहीं। ये जल्दी का चक्कर है बाबू भैया, क्या कर सकते हैं। तो जल्दी में फिर इधर से टर्न मार सकते हैं, और क्या है। जाके देखें पहले रेस्टोरेंट में वो है भी या ताला मार के चले गए हैं। शुक्रिया है ऊपर वाले का भाई, खुल रहा है यार रेस्टोरेंट। बस अब चल के ऑर्डर वा लेते हैं। अड़ा ये बात सही नहीं है यार। क्या तुम देते हो? ये धूल आ रहा। अच्छा बात नहीं है यार। धूल आ रहा। क्या है खाने में? खाने में है सब। क्या है? मटर पनीर है, पालक पनीर है, मशरूम, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, अरे वाह करेला, दाल, रोटी। यार एक कड़ी पकौड़ा दे दो हाफ, और मशरूम दे दो हाफ, और 4 दे दो चपाती। काम खत्म करो बस। 4 चपाती? हाँ, छोटे 5 कर दो, और क्या है। खाना तो मिल गया है भाइयों, बस अब ये है फिर रूम के पास में गाड़ी लगा के ना, फिर रूम में जाके खाना वाना खाऊंगा। चलो ये तो अच्छा हो गया कि खाना भी मिल गया। अब बस ये है फिर जाके रूम के पास में जब कोई अच्छी सी पार्किंग भी मिल जाए जहाँ पे मैं गाड़ी लगा लूँ। फिर ये सामान कुछ जो लिया हुआ था, टिश्यू वगैरह, ये लेके फिर रूम में चलता हूँ। वहाँ पे जाके फिर रेस्ट करेंगे खाना वाना खा के। अभी तक तो कोई और काम आया नहीं है। ये जगह जो है एक वहाँ पे नज़र आ रही है मेरे को, वो दोनों गाड़ियों के बीच में। यहाँ पे लगाने का भी फ़ायदा नहीं, रास्ता जाम होगा। उधर से घुमा के, हाँ ये जगह है, यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, और वो सामने तो खड़ी है ही है। अच्छा तो भाइयों, ये आ गया अपना रूम, बिल्डिंग आ गई अपनी। जितने भी भाई वीडियो देखते हैं भाई, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने भाई की सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है तो भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी।